माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका हरे कृष्ण मंदिर में यहाँ लक्ष्मण सर में स्वागत है और पधारने के लिए धन्यवाद। अभी हम गुरु कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से जो भी कहेंगे कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें बड़ी विचारने की हैं। हमारी गति इस समय ऐसी है जैसे बच्चा बचपने में खो जाता है, उसे क्या अच्छा लगता है? खेलना। ठीक कह रहा हूँ गलत? बोला करो, जवाब दिया करो माताओं। ठीक कह रहा हूँ गलत? बच्चे को खेलना बहुत अच्छा लगता है। खेल भी बच्चे के लिए है, पर उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है या नहीं है? नहीं पढ़ेगा तो भविष्य उसका अंधकार में है। इसी प्रकार ये संसार के काम जो हैं ये बच्चे की खेल की तरह है। ये काम भी करने हैं थोड़े बहुत, लेकिन सबसे बड़ा जरूरी काम क्या है कि हमें भगवान को जानना है, कृष्ण की भक्ति करनी है। इस शरीर में हम केवल कृष्ण भक्ति के लिए आए हैं। गुरु कृपा से मैं क्या कहूंगा, हमें यहां पर कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना? ठीक कह रहा हूं मैं या गलत? क्यों नहीं करना कुछ भी? क्योंकि हम यहां के नहीं हैं। यहां से आपको, मेरे को, इसको, उसको, छोटे को, बड़े को, अमीर को, गरीब को निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा नहीं? नहीं, यहां कोई रह ही नहीं सकता। मेरे पीछे बोलो, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। संत समझा रहे हैं, जो आया उसको जाना चाहिए। वो राजा है, चाहे कोई गरीब है, या कोई संत फकीर है, सबको जाना पड़ेगा। सबको जाना पड़ेगा। भाई क्या? लेकिन अंतर है जाने में। क्या? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ के जा रहे हैं। कौन? जिन्होंने संसार से विराग उत्पन्न किया और कृष्ण के चरणों में अनुराग, जो कृष्ण के प्रेमी बन गए, संसार से उनका मन बिल्कुल हट गया। उनको विष्णुदूत सिंहासन पर बिठा के वैकुंठ ले जाते, और जो मोह माया में पड़े हुए हैं उनको यमदूत जंजीरों में जकड़ करके ले जाते हैं, यम पाश में बांध के ले जाते हैं। हमारे शास्त्रों की जो बातें हैं अक्षर अक्षर सत्य हैं, एक भी बात गलत नहीं है। लेकिन जो लोग गलत हैं वो अच्छे को भी गलत कहेंगे, उनकी अज्ञानता, मूर्खता। तो जैसे मैंने कहा, हमें यहां कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो फिर क्या करना है वो भगवान समझा रहे हैं कुछ गीता में। कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। कुंती पुत्र अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं। कुंती पुत्र जो थे अर्जुन जी, वो भगवान के सखा थे, बड़े महान थे। बोलो अर्जुन जी महाराज की। जो सदा भगवान के साथ रह रहे हैं वो महान आत्मा है। हम उनसे अलग हो चुके हैं। याद रखो, हम मनुष्य शरीर में आए हैं या स्त्री के शरीर में, अमीर शरीर में या गरीब शरीर में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी शरीर में हम आए हैं कर्मों के अनुसार। हमारा एक ही काम है, हमारा जो भगवान के साथ संबंध टूट गया है उसको स्थापित करना है। क्या करना है? उसको स्थापित करना है। तो कैसे स्थापित होगा? 4 युग हैं, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। सतयुग में आयु 1,00,000 वर्ष होती थी आदमी की, त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000, कलयुग में 100।
बड़ी कम आयु है, कम समय है, लगता है बड़ा समय, लेकिन हमारे मन की मलिनता है, थोड़ा समय है। एक शब्द आए हैं, आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए। आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए। आजकल के मूर्ख लोग क्या सोचते हैं? बहुत सारे नोट बनाने के लिए। देखो, सनातन धर्म आप लोगों के पास है, हिंदुओं के पास, और हिंदू बेचारे बड़े पतन की ओर जा रहे हैं। जो ऐसे कलयुग के मत मतांतर जो जिनका पालन करते हैं, वो लोग इतने व्यस्त हैं उसमें कि वो बड़ी गंभीरता से उसमें लगे हुए हैं। लेकिन जिनके पास, देखो, सनातन धर्म फिर कब बना ये? जब भगवान ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना की, जो लोग जन्म लेंगे उनका क्या काम है, उनको समझाने के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए ये सनातन धर्म बना। तो आप सब सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं। क्या हैं? हम सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि सनातन में हमारा जन्म हुआ। विदेशों में हमने कहाँ जाना था, प्रभुपाद कृपा से अमेरिका में भी गए, इंग्लैंड में भी गए, जर्मनी में भी गए, फ्रांस में भी गए, कई देशों में गए, आयरलैंड में भी गए, बहुत सारे देश देखे, साउथ अमेरिका में भी गए, साउथ अफ्रीका में भी गए, अफ्रीकन देश भी। कहीं भी लोग भगवान को नहीं जानते थे। उन्होंने क्या सोचा है? अभी विदेशियों का क्या उद्देश्य था? अंग्रेजी में कहा है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो और मजा करो। और खाने पीने और मजा करने का कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, करते नहीं करते? बोलो। ये मनुष्य शरीर, ये चीजें तो हैं, खाना पीना, लेकिन हमारा पहला काम है इन प्रश्न का उत्तर लेना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? और शरीर, मैंने जैसे सुना है, मेरे माँ बाप चले गए, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, तो शरीर छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा? भगवान क्या है, उनसे हमारा क्या संबंध है? हमारी ये संस्कृति जो है ना, इस पर आधारित है। इस पर बड़े आक्षेप हुए, विदेशियों ने इसको खत्म करने का प्रयास किया, वो खत्म हो गए, लेकिन ये अनादिकाल से संस्कृति आज तक बची हुई है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, हमें सबसे पहला काम भगवत प्राप्ति करना है। आपको ये बड़ा मुश्किल लगता है, स्वामी जी हम नहीं कर सकते, पर याद रखो, कान खोल के सुन लो। अगर ये मुश्किल लगता है ना, तो इसके फिर विपरीत क्या होगा? यमदूत पकड़ करके नरक में ले जाएंगे। वो इतना कष्टप्रद है, सारा वर्णन है गरुड़ पुराण में। लोग गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं जब कोई मर जाए। अरे जीते जी पढ़ो, समझो उसमें क्या लिखा है। भाई ये कर्म करोगे ये दंड मिलेगा, ये कर्म करोगे ये दंड मिलेगा। हर बात का उत्तर वहां पर है, और सब बातें सत्य हैं। कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने नरक देखा, पुनः जिंदा हो गए, सारी बातें बताई संत महात्माओं ने लिखे। एक पिलखुआ की जगह है यूपी में, मेरे कहा यूपी में है, कहाँ? पिलखुआ। उनके एक संत, वहाँ के एक संत हुए, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, प्रलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। वो पुस्तक गीता प्रेस की है, सब लेके पढ़ो, बता रहे सत्य घटना ये, और वो उन्हें अपने बारे में लिखा है। तो हमें आगे का सोचना है, लेकिन अब दुनिया में खोए होने के कारण ये भूल गया कि हमने संसार से जाना है। होगा क्या? जाना तो पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा, अभी देखो आपको अमृतसर से दिल्ली जाना है 1 सप्ताह के लिए, कैसे जाएंगे? हैं? इधर कुछ ट्रेन में और प्लेन में भी जा सकते हैं, और हैं गाड़ी में। ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन सेंस। बिना ट्रेन या बिना प्लेन के या गाड़ी के नहीं जा सकते, लेकिन कैसे जाएंगे? एक कोई बोला, मैंने उसको चुप कराया, उसने सुना है पहले। हाँ, तैयारी करके जहां से जाके वापस आ जाना। वहां कैसे जाते हैं? तैयारी करके।
और जहां से जाके आना नहीं, कोई मरा हुआ आया वापस, वहां के लिए क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं। बड़े विचारने की बात है, हंसने की नहीं है। सब ने जाना कि मुझे भी, आपको भी, इनको भी, कोई राय बच नहीं सकता। लेकिन जाना उसी का अच्छा होगा जिसने तैयारी की होगी। तैयारी क्या है? संक्षेप में भगवान अपने मुखारबिंद से गीता में भी कह रहे हैं, और मैं गा इसलिए रहा हूं ताकि आप सबको, हम सबको याद रहे ये बात। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो ये बल्लभाचार्य जो हो गए, वो भी कृष्ण भक्त थे, बाल कृष्ण की पूजा करते हैं वो। ये उनका भजन है। कुछ गुजराती के शब्द हैं, लेकिन सार है कृष्ण की शरण। कदम केरी डालो बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, कदम के यमुना केरी पालो बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, यमुना के पाल। ब्रिज 84 कोस बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, ब्रिज 84 कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले। कमल कमल पर मधुकर बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, कमल मधुकर बोले, डाल डाल पर पक्षी बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, डाल डाल वृंदावनो वृक्षों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, वृंदावना गोकुलनी गायों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, गोकुलनी गायों। भजन की चेता बड़ा लंबा भजन है, जहां भी उन पर श्री कृष्ण शरण। हम सबका बस एक ही काम है,
कृष्ण की शरण में। कृष्ण की शरण में अगर आ गए ना तो बेड़ा पार हो जाएगा, अगर नहीं आए तो बेड़ा मजेदार हो जाएगा, नरकों में जाना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी जो हमारे ध्यान में नहीं है। कैसे ध्यान में नहीं है? जैसे बच्चे में बचपना है, उसके ध्यान में नहीं है कि पढ़ना कितना जरूरी है, बचपना है। इसी प्रकार हम में अविद्या है। क्या है? अज्ञानता है। हम नहीं जानते, अगर मैं कृष्ण की शरण में नहीं हुआ, मैं कृष्ण भक्त नहीं बना, तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। ये हमारी गति है। तो ऐसे सब जगह हमने यही हमें ध्यान में कृष्ण की शरण, कृष्ण मैंने जो कुछ करना है, जैसे शब्द कहे हैं, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। ये हमारे परमाचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी एक अवतारी पुरुष थे। ये जो कृष्ण भावना का पूरी दुनिया में प्रचार उन्होंने शुरू किया था, और वो बड़ी मेहनत की उन्होंने, बड़े महान थे वो। फिर जाते जाते वो ये कह गए, भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। जब उन्होंने भविष्यवाणी की, उसी समय गुरुदेव प्रभुपाद प्रकट हुए। तो इन्होंने सारी दुनिया में देखो कितना बड़ा चमत्कार। जो लोग कभी कृष्ण का नाम नहीं लेते थे, कृष्ण को जानते नहीं थे, गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, व्यभिचारी। मैं एक बार उधर शिकागो में था। मैं, तुम लोग कैसे देश में रहते हो? कहते क्यों? मैंने कहा, एक स्त्री मेरे को मिली सियाटल वाशिंगटन में, वो कहती है मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं और 18वां खसम ढूंढ रही है। मैंने कहा ये कहते स्वामी जी ये इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी है। मैंने कहा क्या? कहते एलिजाबेथ टेलर 27 शादियां कर चुकी है, 28वां खसम ढूंढ रही है। ये जानवरों का जीवन है, मनुष्यों का जीवन थोड़ा ये दुर्गति है उधर लोगों की, और हम लोग उनकी नकल कर रहे हैं, अपनी सभ्यता को छोड़ रहे हैं। हम ये भूल गए हैं, जब आदमी भगवान से विमुख हो जाता है ना, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वो ठीक तरह से सोच नहीं सकता क्या करना है क्या नहीं करना है। हम बस संसारी कामों में लग जाते हैं, नोट बटोरने में लग जाते हैं। हमारे बड़े बड़े नोट बटोरने वाले आए, कहाँ गए सारे? अनेकों आए। जैसे कहा ना, आए हैं तो जाएंगे, बोलो आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर, एक बंधे। संत कह रहे हैं आए हैं तो जाएंगे, जो आया उसको जाना पड़ेगा, लेकिन जाने जाने में अंतर। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई राजा या कोई गरीब आदमी या रंक या कोई संत फकीर, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन जाने में अंतर उन्होंने बताया, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं, सिंहासन पे चढ़ के वो जाता है जो भगवान की शरण में आ गया है, जिसकी अंते नारायण स्मृति। भगवान कहते हैं गीता के 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति न सत यत्र संशया। अंतकाल में जो मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त करता है। पर ये मत सोचो, जैसे गुरु महाराज प्रभुपाद अफ्रीका में थे, यही प्रसंग चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अंतकाल में जो भगवान का नाम लेता है वो भगवत प्राप्ति करता है। एक पटेल गुजराती भाई बोला, अफ्रीका में बहुत गुजराती लोग हैं। कहते स्वामी जी ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते क्या? कि जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो।
गुजराती कहते हैं धाम धूम ना धड़ाका, खाओ पियो और मजा करो और अंत में भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते हैं जीवन काल में जो तूने किया ना वही अंत में सामने आएगा, भगवान का नाम नहीं ले सकते तुम। अज्ञानता लोगों की। जीवन काल में जो करेंगे ना अंत समय वही सामने आएगा। मेरे प्यारे हरि भक्तों, जीवन काल में जो कुछ हम भक्ति के अलावा कर रहे हैं ना, सब समय का नाश। और यमदूतों का आह्वान कर रहे हैं, यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे। हमारे सदगुरुदेव नहीं चाहते किसी को यमदूत पकड़े, पर अगर हम चाहेंगे तो गुरुदेव क्या करेंगे। भगवान ने भी कहा ना गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी शरण में आ, तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापे प्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दूंगा, मोक्ष शामी माशुच, और मोक्ष दूंगा, तो चिंता मत कर, सोच मत कर। लेकिन अब शरण में नहीं आते। ये प्रभुपाद की शक्ति थी, भक्ति की शक्ति। उन्होंने जिनके अनुयायी हम बन रहे थे, किन के अनुयायी बन रहे हैं हम, अंग्रेजों के। आज की माँ जो है ना, पढ़ी लिखी, बच्चा थोड़ा बोलना शुरू करता है तो क्या कहती है उसको, बेटा मुझको मम और इनको डैड कहना। वो जिंदा ही मार दिया बेचारा, डैड, मम और डैड, माता पिता नहीं। लेकिन इनका इतना प्रभाव मैंने देखा विदेशों में। मैं एक बार कनाडा में था, वैंकूवर में, वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था, गुजराती भाई था वो। तो मैंने कहा आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है यहाँ पर, मैं अभी वो छुट्टी होने वाली है तो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो बातचीत करने लगे उससे। तो बच्चा आ गया, दूर से बच्चे ने देखा, दूर से क्या कह रहा है, पीता पीता पीता। मैंने कहा उसको बोलो पिता, पीता नहीं पिता। वो कहने लगा हाँ खाता पीता खाता पीता खाता, मजाक करने लगा। वो बच्चा पिता कह रहा है अपने बाप को, यहाँ डैडी मम्मी। ये दुर्भाग्य है हमारा। अरे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलो। समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। कब पछताना पड़ेगा ये भी सुना देता हूं मैं आपको। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। मन मूरख बाबरिया, विषियां बिच उम्र गुजारी, भजियाना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। ओ मन मूरख मेरे मूर्ख मन। देखो सबसे बड़ी बीमारी विषय विकार है, याद रखो। ये भारत भूमि तपोभूमि है। क्या हम वो जो विदेशी है ना, गोरी चमड़े वाले, वो भोग भूमि के निवासी हैं। उधर भोग विलास सिखाए जाते हैं शुरू से, यहाँ तपस्या सिखाई जाती है। हम लोग आज तपस्या को छोड़ करके भोग विलास में पड़ रहे हैं। ये अच्छा नहीं है मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं। इसका परिणाम नरक होगा, जो हमारे और आपके ध्यान में नहीं है, लेकिन सच्चे संत समझा रहे हैं। आपने देखा होगा वृंदावन में हम रोज सत्संग करते हैं। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, फिर सत्संग करते हैं। तो एक डॉक्टर का बेटा ये है। डॉक्टर को मैं पूछता हूँ, मैंने डॉक्टर जी किसी को मरते देखा आपने? कहते कई लोग देखे। मरते समय क्या होता है? मल मूत्र का त्याग,
वो क्यों होता है? वो यमदूतों को देखकर डर जाता है, घबरा जाता है, टट्टी पेशाब निकल जाता है उसका, और टट्टी पेशाब के रास्ते से ही प्राण निकलते हैं और घोर नरक में हो जाता है। डॉक्टर तो उनकी मरते जन्म डॉक्टर देखते हैं। तो अगर हमने भगवान की शरण नहीं ली तो यमदूत हमको यम पाश में बांध के ले जाएंगे। ऐसा वर्णन आता है, जब शरीर छूटता है तो एक यातना देह मिल जाती है, तुरंत यातना देह को कष्ट दिया जाता है, काटा जाता है, लेकिन वो मरता नहीं, वो यातना के लिए शरीर मिला है। ऊपर से फेंक दिया जाता है, सर के बाल फटता है, सर उसका बुरी हालत हो जाए। सब वर्णन गरुड़ पुराण में है। सभी गरुड़ पुराण पढ़ो, ये नहीं गरुड़ पुराण पढ़ने से कोई चला जाएगा, जाना तो है ही सबने, पर जाने वाले के पढ़ते हैं हम। जिंदा जी पढ़ो और जीवन को सफल करो। जीवन की सफलता कृष्ण की शरण में है। अगर हमने कृष्ण की शरण में नहीं आए, पशुओं की तरह हमें खाने पीने सोने में लगे लगे, तो भैया भविष्य अंधकार में है। कहा है आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक राजा है या कोई गरीब है या संत फकीर, सबको जाना पड़ेगा, पर जाने जाने में अंतर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं। जो जिन्हें विष्णु दूत लेने आते हैं ना, बड़े भाव से आत्मा को शरीर से निकालते हैं, तुरंत आत्मा को दिव्य शरीर मिल जाता है। अभी आत्मा को ये शरीर मिला है नश्वर, और उसको सिंहासन पर बैठाकर वैकुंठ ले जाते हैं। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। राजा हो, गरीब हो या संत फकीर हो, सबको जाना पड़ेगा। अंतर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जिसने अंत में भगवान का नाम लिया, भगवान ने कहा ना 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को यानी कि मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो अंतकाल का कैसे अच्छा बनेगा? अगर वर्तमान अच्छा बनाया तो तुम्हारी संस्कृति क्या थी? 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। ये गुरुकुल की पद्धति आपको मैं बताऊं, एक लॉर्ड कहते हैं उसमें मैकाले में, तो उसको गुंडा मैकाले कहते हूँ। इंग्लैंड था वो, वहाँ का राजा था इंग्लैंड। उनके जैसे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा अलग है, लोकसभा अलग है। और राज्यसभा का उनकी इंग्लैंड की उसका बड़ा था वो लॉर्ड मैकाले। वो आया, उसने देखा, उन्होंने बोला भाई इन लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। भारत का भ्रमण किया, उसने जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि मैंने हिंदुस्तान का दौरा किया, जगह जगह देखा, ना कोई वहाँ चोर है, ना कोई डकैती करता है, ना कोई बुरे कर्म करता है। अगर हम भारत पर राज्य करना चाहते हैं तो हमें इन लोगों की आदतों को बदलना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते थे मुसलमानों ने कोई 800 साल राज किया भारत पर, लेकिन वो भी हमारी संस्कृति को उन्होंने इतनी क्षति नहीं पहुंचाई, प्रभुपाद जी के शब्द हैं, जितनी अंग्रेजों ने पहुंचाई। तो इनकी आदतें बदलनी पड़ेंगी। उन्होंने घर घर शराब कर दी, घर घर मांस कर दिया, व्यभिचार कर दिया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर दिया, को एजुकेशन कर दी, हमारी सभ्यता को खत्म कर दिया उन्होंने। खत्म नहीं हुई, बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज दिया है। तो आप, मेरी आपसे यही निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को सफल करो। अभी देखो कई बार एक हम बेसमझ लोग उत्तर देते हैं, किसी को बोलो भाई तो शराब नहीं पियो, अच्छी नहीं है, जो आप पता क्या देता है, सब पीते हैं। अरे मांस नहीं खाओ, सब खाते हैं। अरे भले मांस,
सब कहते जब सब मरेंगे तू मरेगा उसके साथ? बोलो, किसी के साथ कोई मरता है अमृतसर में? कहीं भी नहीं मरता भाई, अमृतसर क्या है? तो लेकिन ये मूर्ख वाले जवाब हम दे देते हैं। कहा है, आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी। एक बार हम लंदन में थे, एक व्यक्ति ने बताया हमको बात की। कहते मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। मैंने कैसे? कहते देखो मेरा इतना बैंक बैलेंस है, रिटायर हो गया था, मेरी अपनी कार है, घर है। वहाँ घर किसी का अपना नहीं, गवर्नमेंट के हैं। कैसे? घर ले लो, महीने की किस्तें गवर्नमेंट को देते रहो 50 साल 60 साल तक। बड़ा अलग सिस्टम है। इंग्लैंड में घर भी सब एक जैसे हैं, एक जैसे ही बनाने पड़ेंगे। दुर्गति है वहाँ पर लोगों की, बड़ी दुर्गति, क्या बताएं आपको। लेकिन उसको ये पता नहीं था मूर्ख को कि थोड़े दिनों के बाद ये दुनिया से जाने वाला था। हम सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। कहा है, क्षण भांगुर जीवन की कलियां, क्षण कल प्रात को जान खिली न खिली, कल काल कुठार लिए फिरता, कल काल की चोट झिली न झिली। कह ले हरि नाम हरि रसना, कह ले हरि नाम हरि, फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत। पता आपको अंत समय में जुबान बंद हो जाती है, पता नहीं? मैंने बोला बोल नहीं सकता वो। काल हमारे सर पर है। यमदूत तुम कहीं बुलाने नहीं जाना, यमदूत तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। कल काल कुठार लिए फिरता, काल को सर पर लेके चल रहे हैं। और कल जीवन की ये कली, श्री रूपी कली, ये खिलेगी या नहीं मुरझा जाएगी, हम नहीं जानते। मेरे प्यारे हरि भक्तों, बातों, ये सब वैज्ञानिक साइंटिफिक बातें हैं। कृपया इनको समझो और जीवन में धारण करो। और भगवान ने हम सबको भगवान का प्रिय बनना है। क्या? तो भगवान का प्रिय कैसे बना जाएगा? भगवान गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति, भक्ति मई परम कृत्वा मामे वेशति संशया। परमपिता, बोलो परमपिता भगवान श्री कृष्ण की। बोलो परमपिता भगवान श्री कृष्ण के रूप गौर भगवान की। भगवान 18वें अध्याय में कह रहे हैं, ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका प्रचार जो भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। क्या होता है? और फिर अंत समय वो मेरे पास आता है। जाओ, याद रखो, प्रचारक भगवान को बड़ा प्रिय है। आप सभी प्रचारक बन सकते हो। अब लोग कैसे? अच्छे ख्रिस्ती बनो, अच्छा खाओ, भगवान का भजन करो। भाई वो कितने अच्छे हैं, उन पर भी भाई हम भी ऐसे बनेंगे जैसे हमारा पड़ोसी है। आप प्रचार कर रहे हैं। तो कहा है कि हमें हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या पता कल काल रूपी चोट मेरे को लगी, मैं झेल सकूंगा या नहीं झेल सकूंगा। कल काल कुठार लिए फिरता, काल को हम सर पर लेके घूम रहे हैं, ये कभी भी आ सकता है। कल काल की चोट झिली ना झिली,
काल की चोट लगी, अगर हम झेल सकेंगे तो नहीं झेल सकेंगे। एक दिन तो आएगा कि काल की चोट लगेगी लगेगी। इसलिए संत कहते हैं दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। हे प्राणी, अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो दो बातों को कभी मत भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। पहली मौत दूसरे भगवान, इनको नहीं भूलो। हम यहां पर इस शरीर में आए हैं ना, खाने पीने सोने के लिए नहीं आए। कोई कहे खाने के लिए आए हैं तो हाथी रोज का 2 मन खाता है, खाता नहीं खाता है? 2 मन हाथी रोज का खाता है। कोई कहे सोने के लिए आए हैं। अमेरिका में कहीं को सोना बड़ा पसंद है। अमेरिका में एक बियर होता है, पोलर बियर उसको कहते हैं। साल में 6 महीने सोता है वो, 6 महीने सोया रहता है। इसमें भी सोना है। खाने के लिए जीना है, ना कि जीने के लिए खाना है। जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए थोड़ा आहार करना है। ये नहीं जो भी आया। अभी आपके अमृतसर में दुनिया भर का खाने का यहाँ मिलता है, खाने में सब लगे रहते हैं बेचारे। अरे भाई खाओ जितना जरूरत है, इसमें लगे रहे, अंत समय में तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या गति हो जाएगी? ध्यान खाने में जाएगा। खाने में जाएगा तो भगवान कहते तेरे को खाना इतना पसंद है, चल हाथी के शरीर में खाते रहना, और कोई शरीर दे देंगे। हमने अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का नाम लेते हुए इस देह का त्याग करना है। अगर अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम याति निसत जत संशया। भगवान कहते हैं जो अंत काल में मेरा स्मरण करते शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर अंत काल का स्मरण मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं कैसे बनेगा? अगर वर्तमान में अपने मन को प्रभु चरणों में लगाएगा, अगर वर्तमान में हमने भगवान से प्रेम किया तो। कहा है मोहन से प्रीत गालो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगाने से क्या होगा? भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भजन गाया जा रहा हो ना तो ताली कम बजाओ, शब्द समझ नहीं आएंगे। कीर्तन में खूब बजाओ, भजन में ताली नहीं बजाओ। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। कभी ना ध्याया नाम कृष्ण का जो तुझे पार लगाए। कभी ना ध्यान नाम कृष्ण का जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, शाम से प्रीत लगा लो। शाम से मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। आए थे हरि भजन के लिए, आया था हरि भजन को। बड़ी समस्या क्या है?
आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम। दाम समझते हो नहीं? अमृतसरी लोग नहीं समझते, नहीं समझते। क्या क्या होता है दाम? नोट। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। नोटों से प्रेम किया, नोट भी साथ नहीं किए जाते हैं किसी के साथ। नोट करोड़ों रुपए जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह लड़ी रही। हमने नोटों के चक्कर में, देखो नोट भी आ जाएंगे। भगवान ने क्या कहा? जिनको जन्म दिया खाने के लिए सबको दिया है, कोई भूखा नहीं रहता है। गुजराती भाषा में कहावत है, मारा वाला जो छे कीड़ीनो खावा माटे कन आपे छे और हाथी ने मन। मारे भगवान जो हैं चींटी थोड़ा सा खाती है पर भूखी रहती है कोई, सबको देते हैं भगवान। और हाथी को एक मन देते हैं, एक मन खाता है हाथी। तो हम इस पेट के कारण जो है ना उल्टे सीधे काम करते हैं। हमें भाई पेट हमारा पलेगा, कोई हमें बस कार्य भगवान के लिए करना है, कृष्ण की शरण में आना है। लेकिन मुंह माया फंसे होने के कारण इस जन्म को व्यर्थ गंवा दिया, भगवान का कभी ना ध्यान लिया जो हमें पार लगाने वाले हैं। पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। ये भी बड़ी जरूरी बात है, याद रखना। पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। अरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेखक लिख रहे हैं कृष्ण का भजन करो, तेरी नैया को पार कर देंगे, रे भज कृष्ण कन्हैया। और कृष्ण कैसे हैं? त्रिलोकीनाथ, ये जो ब्रह्मांड है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनको कहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। ब्रह्मांडों की गिनती नहीं हो सकती, उनके मालिक हैं वो कृष्ण हैं। और भाई तू तेरी नैया को पार करें, उनका भजन करो। कृष्ण कैसे हैं? जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए। कहा कहा भैया भैया, कहा कहा भैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। पार कर। देखो किसी के पास हम में से ज्यादा पैसे आ जाते हैं, जब कोई साधु बड़ा ज्ञानी बन जाता है उसे अहंकार हो जाता है। त्रिलोकीनाथ जिनका सब कुछ है, जिनकी संपत्ति का हम लोग गुणगान भी नहीं, कितनी है हम सोच भी नहीं सकते, वो कैसे हैं? सुदामा जी के, सुदामा जी भक्त थे, मित्र थे भगवान के। बड़ी गरीबी है, बच्चे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं। एक दिन भगवान ही भेष बदल के आए तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला माता, वो भी सती नारी थी, कहा कि कुछ दो हमें। कहते हमारे घर में तो सूतक है। कहते कब का? सदा के लिए, कुछ है ही नहीं, गरीबी इतनी है। कहते कि आप कृष्ण को जानते हैं? एक कृष्ण ही कह रहे हैं।
कहते हाँ। वो आपके पति के मित्र थे? कहते इकट्ठे पड़े हैं? कहते हाँ। उनको सुशीला को प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि अपने मित्र के पास जाओ। कहते मांगने के लिए जाऊँ मैं? मांगने मिलने के लिए तो जाओ, माताएं बड़ी चतुर होती हैं, अमृतसर की माताएं बड़ी चतुर हैं। पीछे बातें कर रही हैं, देखो दो बैठ के लाल स्वेटरों वाली दोनों बातें कर रही हैं एक दूसरे से, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। अरे इधर ध्यान रखो, क्या बातें कर रहे हो माता बाप। लाल स्वेटर काली चुन्नी मत करो, उधर लाल कोट पहना है, चुन्नी चन्नी नहीं है। तो सुदामा जी पत्नी कहने पर चले गए कि भी तो रही है, क्या ले जाऊं मैं अपने मित्र के लिए? था क्या, गरीबी है बेचारे। पड़ोसन के पास गए, मेरे पति जा रहे हैं अपने मित्र को मिलने के लिए, कुछ दो। उसने चिवड़ा दे दिया, चिप्ड राइस जिसे आप क्या कहते हो गुजराती में, पंजाबी में चिवड़े को क्या बोलते हो? मैं क्या चिवड़ा कहते, चिड़वा, चिड़वा बोलते हैं। दे दिए, बेचारे ने गांड बांध पर चल पड़े बेचारे मिलने के लिए। सुदामा जी बड़े महान थे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में श्री कृष्ण रामा। मिलने जा रहे हैं, द्वारपाल मिलने नहीं दे रहे। कहते कौन आ गया मंगता? कहते भाई उनको बोल दो, उनका मित्र सुदामा आया है। जाके बोला, सुदामा भगवान प्रेम में पागल हो गए, भगवान को तो प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। भागे दौड़ते हुए आगे कृष्ण भगवान। देर थोड़ी सी लगी, सुदामा जी चल पड़ेगी, नहीं मिलने देगी, वापस चलता हूँ। आगे भगवान का कहाँ जा रहे, तो मुझे छोड़ के जा रहे, गले लगा लिया भगवान ने। भगवान देखो भाव और प्रेम के भूखे हैं। कृष्ण भगवान उन सब कुछ उन्हीं का है या नहीं है? बोला करो, हमारा कुछ नहीं। हम जब संसार में आए तो मेरे हाथ बंद थे, जाऊंगा तो हाथ ऐसे होंगे। क्या लाया था मैं साथ में? लाया था क्या? ले जाऊंगा, क्या ले जाऊंगा? कुछ भी नहीं। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। सुदामा जी तो ले, भगवान ने बड़ा स्वागत किया, चरण धोए अपने मित्र के, त्रिलोकीनाथ अपने सिंहासन पर बैठा के चनामृत लिया। कहते मेरी पूरी अपना द्वारका में चनामृत छिड़क दो, मेरी द्वारका पवित्र हो गई, मेरा मित्र आया। सुदामा जी भक्त बहुत बड़े थे, बड़े महान वैष्णव थे वो। फिर भगवान कहते हैं भैया तुम मेरे लिए क्या लाए हो? देखो मुझे क्या बताएं, क्या दूं मैं उनको? बेचारे जो चिवड़े की जो चिड़वा पोटली को पीछे पीछे कर रहे हैं। कुछ लाया मैं चीनी, देखा अमृत ला, क्या देखो भगवान कितने भक्तों को मान लेते हैं। एक मुट्ठी चिड़वा खाया, एक लोग का राज्य दे दिया सुदामा, दूसरा खाया, तीसरी खाने की तो रुक्मिणी जी ने कहा साहब आप खुद ही खा जाओगे, हमें नहीं दोगे, छीन लिया। तो मित्र सुदामा तंदुल लाए, प्रेम से प्रभु भोग लगाए। भगवान भाई इतने दया में हैं, ये बात ध्यान में रखो। ये नहीं कि भगवान हमको नहीं मिलना चाहते हैं, पर हमारे कर्म हमारे काम ऐसे हो गए हैं जो भगवान को मिलने के लायक नहीं है। हम तो संसार में फंसे हुए हैं, स्त्री पुरुष के चक्कर में फंसी हुई है, पुरुष स्त्री के चक्कर में फंसा हुआ है। यही गंदगी है, इसी से बुद्धि मलिन हो जाती है। तो हमें तपस्या करनी है, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है। गृहस्थी भी कर सकते हैं, गृहस्थी में पुरुष स्त्री का संबंध केवल संतान के लिए होना चाहिए। वो अगर ऐसा करते हैं वो गृहस्थ ब्रह्मचारी हैं, वो भी भगवान को पा सकते हैं। पशु पक्षी संबंध रखते हैं केवल संतान के लिए, हम मनुष्य शरीर में आकर इसका पालन नहीं करते और घोर नरक में चले जाते हैं और यम यातनाएं भोगनी पड़ती हैं हमको। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए संयम करना है। भगवान ने चिवड़ा छीनकर बड़े भाव से उनका भोग लगाया और 2 लोगों का राज अर्जुन को अपना सुदामा जी को दे दिया। तीसरी मुट्ठी नहीं खाने दी रुक्मिणी जी ने, तो उन्होंने बांट लिया आपस में। तो भगवान भाई बहुत दया में है। क्या है?
ये मत सोचो कि वो नहीं मिलना चाहते हैं, पर योग्य तो बनना पड़ेगा ना हमें। अगर भाई मैं ये सोचूं मुझे डॉक्टर बनना है, तो सोचने से बन जाऊंगा? बोलो, मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे सोचने से तो नहीं बन जाऊंगा। इसी प्रकार अगर मैंने भगवान को पाना है तो योग्य बनाना पड़ेगा ना अपने आप को। योग्यता कैसी आएगी? पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊद को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। और कृष्ण की लीला, मित्र सुदामा तंदुल लाए, मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहाँ कहाँ भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कहाँ कहाँ भैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। और हमारे कृष्ण कैसे हैं? भगवान दुर्योधन को समझाने के, देखो दुर्योधन राज्य पांडवों का है, अपना युधिष्ठिर महाराज बड़े थे, महाराज जो पांडु थे उनकी छोटी अवस्था में शरीर छूट गया, छोटे छोटे रह गए पांडु महाराजा पांडु के पुत्र। लेकिन धृतराष्ट्र जो अंधा था, उसका पुत्र दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, उसके भी 100 पुत्र थे, वो राज्य लेना चाहता था। भगवान समझानेंगे, देखो तुम राज्य करना चाहते हो, तुम भी करो, तुम ही करो, पर अपने भाइयों को 5 गांव दे दो, 5 गांव पर राज्य करके वो अपनी जीविका निर्वाह कर लेंगे। दुष्ट दुर्योधन कहता है 5 गांव, मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। कितना दुष्ट है भाई, लंबी बड़ी लंबी है क्या। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, क्या हुआ? भोजन का समय था, चलिए भोजन लीजिए। भगवान कहते मैं नहीं तेरा खाता। मारने का प्रयास किया भगवान को, दुष्ट ने। अरे भगवान का गुण, भगवान आगे कहां पर? विदुर जी के कारण। विदुर जी बड़ी विनम्रता से रहते थे। उनकी पत्नी विदुरानी नहा रही थी। भक्त 3 बार स्नान करते हैं, पुरुष या स्त्री, दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम। दोपहर का स्नान माता कर रही थी, दरवाजा खड़खड़ाया भगवान ने। अंदर से आवाज आई, कौन? भगवान ने बोला कृष्ण। तो कृष्ण शब्द बोलो तो विदुरानी पागल होगी, प्रेम में, कृष्ण प्रेम में। वो पागलपन भाग्यशालियों को आता, सबको नहीं आता। बिना वस्त्रों के दौड़ी, वाह भगवान आगे, दरवाजा खोला। भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, अपना विदुरानी को कहा काकी, काकी मतलब चाची, मुझे भूख लगी है। भाव में गई अंदर, कुछ कच्चे पक्के केले जो ले आई, केले का छिलका उतारे भाव से और कृष्ण के हाथ में दे दे। कृष्ण खा रहे हैं, केला नीचे फेंक दे, भाव में है वो। दूसरा छिलका दे दिया, तीसरा खा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर ने देखा केले नीचे पड़े हैं और छिलके भगवान खा रहे हैं। विदुरानी तुम्हें क्या हो गया? कहते क्या होगा? तो केले तुमने नीचे फेंक दिए, छिलके भगवान को खिला दिए। मुझे पता नहीं क्या हो गया है।
आप भगवान को भूख लगी है, केले खिलाओ। विदुर जी ने केले का छिलका उतारा, केला भगवान के हाथ में दिया, भगवान ने खाया। भगवान कहते हैं काका, काका कहते हैं चाचे को, काका जो मजा मुझे छिलके में आ रहा था ना, वो इस केले में नहीं है। ये क्या है? भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान कृष्ण भाव के भूखे हैं। भाव से कुछ भी खिलाओ वो खाएंगे, भाव नहीं होगा तो 56 भोग भी नहीं खाएंगे वो। बस भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार, और भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा। और याद रखो, जितने आप भाई यहाँ बैठे हैं, जितनी माताएं हैं, सबके अंदर भाव है, लेकिन ढक गया है, संसार के कामों में लगे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर। अरे भैया, ये काम सब 2 नंबर के हैं संसार के। पहले नंबर का काम कृष्ण से प्रेम करना है। क्या है? इसलिए मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। अगर मोहन से प्रीत करोगे तो क्या होगा? भवसागर से मूरख बंदे नैया पार लगा लो। भवसागर से मूरख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। लेखक लिख रहे हैं, और मूर्ख बंदे, मूर्ख प्राणी, भगवान से प्रेम करो। समय बीतने पर तेरे को पछताना पड़ेगा। तू क्या कर रहा है? मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। कभी न ध्याया नाम कृष्ण का, जो तुझे पार लगाए। कभी न ध्याया नाम कृष्ण का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमालो हरि गुण गालो, श्याम से प्रीत लगा लो, श्याम से प्रीत लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। क्या? कौन सा? मुझे कह रहा है कि सत्संग बंद करो, अभी कहते परमानेंट वाला भजन सुना दो। मैंने कहा कि हाँ कर दो। उधर देखिए, घड़ी देखिए, कहते अभी कहते परमानेंट वाला भजन सुना रहा हूँ। ये क्या बात है भाई? ये क्या बात है तेरी? जाओ जाओ, कल्याण हो, कल्याण। ठीक हो? दर्शन करो, ठाकुर जी के दर्शन करो। जाओ जाओ। 2 दिन आया नहीं गया। हाँ, जगराते थे, इसलिए दर्शन करने आया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बैठिए। बैठेंगे, जाएंगे? जैसे आप नहीं, थोड़ी बैठाओ इनको, जगह दो। नहीं नहीं, इधर आ जाओ, आ गया। जाओ जाओ, बैठो, इधर बैठो। धन्यवाद आपका, आप पधारे। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, हमने भगवान से, कृष्ण से प्रेम करना है। कृष्ण के अलावा किसी भी वस्तु से प्रेम किया ना, वो हमको आवागमन में ले जाएगी, 84 के चक्कर में ले जाएगी। अगर कृष्ण से प्रेम किया तो हमें वैकुंठ गौलोक धाम मिलेगा। ये संदेश है, वैकुंठ धाम जाना है, गौलोक धाम जाना है। इसलिए कृष्ण भगवान के चरणों में मन को लगाना है। कौन सा भजन कह रहे हो?
ये कहते हैं कि हम टेम्परेरी हैं तो भजन सुना दो परमानेंट वाला। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानंद, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टंट, तेरे तंबू, जगत में कोई न परमानंद, राष्ट्रपति हो जा जर्नल कर्नल, चाहे वो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानंद, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कंट, मन में नाम कृष्ण का राखो, मन में नाम कृष्ण का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह मत होना एब्सेंट, मत होना, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, जो आया उसको जाना है भाई, याद रखो। पर अंतर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर, सिंहासन पर चढ़कर संत महात्मा भक्त जाते हैं और जंजीरों में जकड़े हुए जो मोह माया फंसे हुए हैं वो उसमें जाते हैं। पर यही संदेश है, अपने आप को जाना जरूर है, जाना मतलब रह ही नहीं सकते यहाँ जगत में कोई ना परमानेंट, यहाँ ये मृत्यु लोक है। क्या है? हम सब चाहेंगे यहाँ रहना पर नहीं रह सकते। तो जब तक हो तब तक असली काम को मत भूलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान।
अगर कल्याण चाहिए मौत और भगवान को नहीं भूलना। बचो संसार की मोह माया, माया बड़ी प्रबल है। संत कबीर कहते हैं माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत फकीर। उन्होंने कबीर जी ने कहा कह गए दास कबीर, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं अगर हम भक्ति करेंगे ना तो माया भी मर जाएगी। भक्ति, भगवान ने कहा ना मुझे जानने का रास्ता केवल भक्ति। भक्त्या माम अभिजान आती यावन जस्मी तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति किसकी? श्री कृष्ण की। अब कृष्ण की भक्ति करो, आखिर में ये नाम उच्चारण करो। उनको आपने प्रयास करना है 24 घंटे याद रखने का। मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये बस महामंत्र है, कलयुग का तारक मंत्र। इसको चलते फिरते उठते बैठते हर हालत में जपते रहो। किसी भी हालत में इसको आप जप सकते हैं। ये बड़ी भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। अभी बीच एक बात सुनानी पड़ेगी। भगवान के एक भक्त थे, क्या नाम था उनका? गोपाल जी। गोपाल जी भगवान के सखा थे, गौरव भगवान के, कली पावन अवतार के। तो गोपाल जी ने देखा भगवान जब शौच क्रिया में भगवान ने शरीर धारण किया है तो जीभ को पकड़ लेते थे गौरव भगवान। गोपाल जी ने पूछा भगवान आप जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? भगवान एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, अपनी भक्ति स्वयं कर रहे हैं और उनको इतना आनंद आया अपनी भक्ति में कि देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना कलियुग के लोगों के लिए खोल दिया। कहते हैं गोपाल मेरी जीवा को आदत है हर समय नाम जपने की, गंदी जगह नहीं नाम जपना चाहिए। गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु अगर गंदी जगह किसी के प्राण निकल जाए तो वो तो फिर नरक में जाएगा, तो फिर हमें नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवान ने ये भगवान की इच्छा, भगवान ने गले लगाया गोपाल तू मेरा गुरु। उनका नाम पर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। किसी भी हालत में नाम को नहीं भूलो। कहीं भी बैठे हैं आप, शौच में बैठे भी प्राण निकलते हैं लोगों के, नहीं कई मर जाते हैं। नाम लेते हो गए तो धाम में जाएंगे। बस नाम जपो, जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। ये जो हमारे प्रेमी आए हैं बड़े, ये बड़ा प्रेम करते हैं हमको, जब भी कभी आए तो मिलते हैं, बड़े अच्छे आप तो इनका स्वागत सब ताली जाके करें। हरे कृष्ण। अभी भोजन का प्रोग्राम, प्रसाद का प्रोग्राम कहाँ है? तो आप सबको पता है ऊपर प्रसाद का प्रोग्राम है। प्रार्थना मेरे साथ बोल लो। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्याभितम राजन विश्वासुने वजायते शरीर विद्याजा जड़ेन्द्रियता है का जीवे फले विशेषागरे तार माधे जीवा होती लोभो मोयो सुधरमती कृष्ण बड़ा दयामय करी भारे जीवे जाए सा प्रसाद अन्न दिलो भाई से अनमृत पाओ राधा कृष्णा गुण गाओ प्रेम धाको चितन निताय जय निमाई जय निताई जय निमाई जय निताई जय निमाई जय निताई बोलो को निताय भगवान की। हरे कृष्ण।
इसको बंद कर दो। हरे कृष्णा महाराज जी, हाँ। आपके संन्यास एनिवर्सरी थी ना, तो वो केक बनाया मैंने। संन्यास मेरी संन्यास एनिवर्सरी कब हुई थी? कितने टाइम हो गया है? 1 महीना 40 दिन हो गए। 1 महीने 40 दिन हो गए। तो ये बिटिया कहती है मैं इधर संन्यास एनिवर्सरी केक बना के ले आई है ये।